नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आमल की एकादशी की। कई जगह पर इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, मैं वृक्षों में पीपल और तिथियों में एकादशी हूँ। आमल की एकादशी की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की आशा रखते हैं उनके लिए व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने की परंपरा है। कहते हैं कि आमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी कुछ कथाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने स्वयं को जानने के लिए तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पे गिरे तो आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद प्रिय होंगे, और जो भी व्यक्ति आमल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा और मुझ पर आंवला चढ़ाएगा वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। दूसरी कथा के अनुसार वैदिश नगर में राजा चैत्ररथ का शासन था। उस राज्य के सभी वर्ग के लोग धर्म पुण्य करते थे। वे सभी विष्णु के परम भक्त थे। फागुन शुक्ल एकादशी को सभी लोग व्रत थे। मंदिर में सभी ने पूजा की, कथा सुनी और रात्रि का जागरण किया। वहां पर एक शिकारी भी बैठा था, वो भी एकादशी के व्रत की पूजा में शामिल था। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। शिकारी भी अपने घर जाकर भोजन किया और कुछ समय बाद उस शिकारी की मौत हो गई। लेकिन उसने राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के रूप में जन्म लिया। एकादशी व्रत की कथा सुनने और पूजा में शामिल होने से मिले पुण्य फल से वह राजा के घर पैदा हुआ। बाद में वह भी राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह पेड़ के नीचे ही सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं जंगली लोग आए और राजा को अकेला देख उसे मारने की योजना बनाई। जंगली लोगों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वे सभी उसी को मारने आए थे। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। उसके बाद राजा अपने राज्य लौटा और सुखपूर्वक शासन करने लगा। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति आमल की एकादशी का विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत पूरा करता है, उसे 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।